हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आई थिंक सो आपने अच्छे ट्रेड्स किए होंगे। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट्स में मोमेंटम्स दिखेंगे बट रेंज ब्रेकआउट के बाद में मोमेंटम्स दिखेंगे। तो सुबह के टाइम पे हमने कुछ ट्रेड्स को प्लान किया था, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी कि प्रीमियम टिकट्स कम हो रहे थे। और मैंने सुबह ही बताया था कि आज जो मार्केट है वो ऑप्शन बाइंग वाली मार्केट है, जिसमें हमें बड़े बड़े स्पाइक्स आज देखने के लिए मिलेंगे। ये आज ऑफलाइन में जब हम ट्रेड कर रहे थे तो ये हमने ऑलरेडी प्लान करके रखा था। इस चीज़ का माइंडसेट मैं आपको इस चीज़ की रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर करता हूँ आपके साथ में। मैं थोड़ा सा क्लिप शेयर करता हूँ आपके साथ में जिससे आपको पता चले। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन मार्केट ऑप्शन बाइंग की नहीं होती या हर दिन मार्केट ऑप्शन सेलिंग की नहीं होती। हर एक का पर्टिकुलर सिनारियो होता है, पैसा क्रिएट करने का हर एक का पर्टिकुलर टाइम होता है। और वही चीज़ जब हम स्टडी करते हैं तो हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको स्लोली स्लोली सॉल्व होते हुए दिखेंगे। मार्केट्स का एनालिसिस करते जाओगे, मुझे आप फॉलो करते जाओगे तो थोड़े थोड़े आपके अंदर चेंजेस दिखना आपको स्टार्ट होंगे। तो आज के मार्केट्स एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, आज का सिनारो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। आज आज देखोगे जब ये वीडियो क्रिएट करा तो 5 बज चुके हैं। आज के जो प्रॉफिट्स है आज भी हम ग्रीन में ही क्लोज किए। कल भी हम ग्रीन में थे, आज भी हम ग्रीन में थे, मंडे में भी हम ग्रीन ही आ सकते थे। बट मंडे में किस तरीके से था, मुझे टाइम नहीं मिला था ट्रेड करने के लिए। तो मैं आपके साथ पूरा सिनारो, मतलब ये पूरा मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से चलेगा, किस तरह से मैनेज करेगा। देखो, ट्रेडिंग नॉट इजी, ट्रेडिंग इजी नहीं है। बट ट्रेडिंग के लिए जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा मैटर करता है, या मेहनत कितनी ज़्यादा मैटर करती है। और मेहनत करने से हमारी एक्यूरेसी किस तरीके से चेंज होती है, ये चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा वो एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे मार्केट का एक्सपीरियंस है, 4-5 साल से मैं मार्केट्स में ट्रेड कर रहा हूँ। मैं मेरी जब 18 एज के टाइम से मैं मार्केट्स में ट्रेड कर रहा हूँ, तब से मार्केट को देख रहा हूँ। तब जाके आज ये सभी चीज़ें मुझे देखने के लिए मिल रही है। मैं यही चीज़ आपके साथ, देखो, प्रॉफिट लॉस जो शेयर कर रहा हूँ इसमें आप नंबर्स मत देखना, कितना कितना प्रॉफिट जनरेट किया, क्या ये चीज़ें की। देखो, इस चीज़ों से आप आपके पीनल से मेरे पीनल को जज करने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे ना, आप कभी हैप्पी नहीं रह पाओगे। डोंट अंडरस्टैंड। देखो, जब क्वांटिटी बढ़ती है, पैसा आ जाता है, तो पैसा भी ऑटोमेटिक इंक्रीज करता हुआ दिखता है। तो किसी के प्रॉफिट से उसको जज नहीं किया जाता, याद रखना मेरा शब्द। आपको आपके प्रॉफिट्स आपके कम हो रहे होंगे या किसी ट्रेडर्स के कुछ लाखों में कमाते, कुछ हज़ारों में कमाते, इट डजेंट मैटर। जिसके पास जितना कैपिटल होता है, जितना फाइनेंशियल जिसके पास कैपेसिटी होती है, वो उतना ट्रेड्स करता है, वो उसने तरीके से वो अपनी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। तो डोंट कंपेयर एनीवन। आप भी वो सोशल मीडिया के दूर चले जाने की कोशिश कीजिए। मैंने एक चीज़ बता के रखी है ऑफलाइन ट्रेडर्स को, सबको इंस्टाग्राम रील करने के लिए बोला था और 90% लोगों ने इंस्टाग्राम एक्चुअली डिलीट किया है। ना इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं, अपना अपना स्टडी कर रहे हैं, अपने अपने में मेहनत कर रहे हैं। ये प्राइस को स्टडी करने की कोशिश करें। मैं आपके साथ भी प्रेफरेंस करूंगा, आप भी आपके अंदर ये सभी चीज़ें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए, तो आपके अंदर भी आपको ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे। सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, थोड़ा रियलिटी के साथ चलिए, थोड़ा यूट्यूब को फॉलो कीजिए, स्टडी करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप चीज़ों पे आते हैं, चार्ट्स पे आते हैं, तो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कमेंट्स में देखो, वीडियो स्टार्ट होने से पहले जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, लाइक ज़रूर करना। जितना लाइक करोगे उतना मेहनत करके वीडियो बनाऊंगा, जितना सपोर्ट करोगे उतना आगे जाएंगे। आपने सपोर्ट नहीं किया तो हमें भी मोटिवेशंस नहीं आता कि वीडियोस बना पाए, ऐसे कुछ चीज़ें कर पाए। तो आप भी आप आपका सपोर्ट दिखाइए, तो हम आपके साथ रहेंगे, क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलो चार्ट्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आप चार्ट्स में चार्ट्स को ओपन कर लेते हैं जस्ट फॉर मिनट। जस्ट फॉर मिनट, थोड़ा सा ये कम कर लेता हूँ तो आपको अच्छा खासा चार्ट देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे, आज का सिनारो देखना, आज का मार्केट हमने क्या ट्रेड किया, इसको क्या लॉजिक से चल रहे थे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमने इलाइट थ्योरी का फॉर्मेशन किया था। मैं आपको बताया था मार्केट में थोड़े टाइम के लिए डाउन अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है, और ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो हमें बिग मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो हमने दो प्लान्स क्रिएट किए थे, मैंने जिस तरीके से आपके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बोली था। मैंने आपको बताया था कि मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो एक बाइंग सिनारो हमें देखने के लिए मिलेगा। कहाँ तक देखने के लिए मिलेगा, इस लेवल पर देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट होगी, देखो ये दोनों लेवल से मैंने आपको ऑप्शन बाइंग करना प्रेफरेंस किया था, ऑप्शन ट्रेड्स करना प्रेफरेंस किया था। तो यहाँ पे दोनों तरीके से आपको यहाँ पे मोमेंटम करता हुआ दिखेगा। इसके बाद बहुत बड़ा मार्केट में रैली क्रिएट हुआ, फिर मार्केट एक 50,200 के आसपास मार्केट जाके रुका, और जहां से मार्केट बहुत ज्यादा गिरी वहां से मार्केट मुझे रिवर्स करती हुई दिखी। और एक जोन था, मतलब ये एसएमसी कंसर्ट जोन होता है, इसे हम कहते हैं एसएमसी कंसर्ट जोन। जिस भी लेवल से मार्केट बहुत ज्यादा गिरी, उसको पहली बार टच करेगी तो मार्केट क्या करती है, फॉल क्रिएट करती है। तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। तो यही चीज आपको मार्केट में होती हुई दिखी। देखो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, यही चीज आपको मार्केट में होती हुई दिखी। और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो ऑब्वियस चीज है। मार्केट जो ओवरऑल ट्रेंड है वो स्टिल निगेटिव है, याद रखना। ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो निगेटिव है, पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। दैट्स वाई मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से आपको नीचे की तरफ आती हुई दिखी, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था, प्रीमियम्स इंक्रीज होते ओपन हुए थे। मैं कुछ रिकॉर्ड्स ओपन करता तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आज हम सिनारो क्या देख रहे थे। जस्ट फॉर मिनट, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, जूम मीटिंग्स पे जाते हैं, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आज का सिनारो में जस्ट रिकॉर्डिंग्स ओपन करो तो आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो मैंने यहाँ पे पहले स्टेटस बनाने की कोशिश की थी, पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। हम प्राइस को ओपन कर रहे थे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, पहले हमने कुछ बैंक्स का ऐड कर रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुई, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया सब लोगों को, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे आपको ओआई डाटा दिख रहा है, हमें चेंज इन ओआई देखना है। बट यह चीज़ याद रखना, मार्केट साइडवेज ओपन हो रही है तो ऑप्शन सेलर पहले कमा के ही मार्केट, मतलब ऑप्शन सेल में ऑलरेडी पैसा लोग कमा के ही ओपनिंग करी गई है। इसके बाद हम डाटा को देखने की कोशिश करें, तो डाटा को मैंने चेंज किया, मैंने ये चीज़ बताई यहाँ पे आपने एक करिए। अभी वो डिसाइड करेंगे मार्केट को किस तरीके से कहाँ लेके जाना है। थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। मैंने इनको ये चीज़ कही ऑफलाइन में जब हम ट्रेड कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे जो डाटा ट्रेड हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो डाटा ट्रेड हो रहा है ना, वो अभी दिख रहा है आपको 2 लाख के आसपास। बट जब एक्सपायरी होती है यही डाटा आपको सीआरएस में जाता हुआ दिखता है, और मार्केट को ज़्यादा रेंज में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट में एक रेंज क्रिएट हुई, रेंज क्रिएट करने के बाद आपको रेंज देखने के लिए मिलेगी, यहाँ से मार्केट एक रेंज में क्रिएट हुई। मैंने स्टिल सबको बताया था हम ऑप्शन बाइंग, यहाँ पे 2 जोन है। पहले ये जोन के ऊपर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे, ये जोन के नीचे हम ऑप्शन बाइंग करेंगे। इस रेंज में हम ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमने एटीएम को शॉर्ट करना प्रेफरेंस किया। तो हमने क्या किया, 2 ऑप्शंस को शॉर्ट करना था, स्टार्ट किया 50,000 के सी को शॉर्ट करना स्टार्ट किया, और एक 49,500 के पी को शॉर्ट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे चीज़ हुई क्या, इससे चीज़ क्या अंडरस्टैंड हुई कि हमें जो प्रीमियम चल रहे थे वो चल रहे थे 70 रुपीज़ के आसपास के, और वहाँ पे हमने 10 पॉइंट का यहाँ पे डीके में प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करना प्रेफरेंस किया, रीजन क्या था मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुई और मैंने यहाँ पे सबको बताया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस ऐड करके रखे। इसकी जो एलटीपी आ रही थी 116 के आसपास आ रही थी, और ये मैंने कहा था 116 को शॉर्ट किया, उसके बाद वो 104 के आसपास गया था, 16 पॉइंट का डीके आया था। मुझे बुक करते करते मैंने 10 पॉइंट का ही प्रीमियम डीके बुक किया। उसके बाद थोड़ा मैं ऑप्शन बाइंग की पोजीशन थोड़ी सी डाली थी, बट पोजीशन जल्दी एग्जिट कर दी, क्योंकि मैं सिखा रहा था, दोनों चीज़ को मैं मैनेज नहीं कर पाया आज के दिन में। बट ठीक है, अब देखने की चीज़ अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पे जो प्रीमियम ट्रेड, जो आउट ऑफ द मनी के जो प्रीमियम ट्रेड कर रहे थे ना, वो जो ट्रेड कर रहे थे वो 50-50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की इसमें कि आज जो प्रीमियम्स है वो डीके होके ओपन हो रहे थे, तो इसमें डीके होने के लिए ज़्यादा प्रीमियम्स नहीं है। तो मैंने एक चीज़ अंडरस्टैंड की कि मार्केट में अभी एटीएम का डाटा बना हुआ है, मार्केट का जो डाटा बना हुआ है एटीएम का शॉर्टिंग वाला डाटा बना हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे आपको डाटा ओपन करके दिखा दो, लाइव में चल रहा है, देखो रिकॉर्डिंग्स में सब कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस की कि यहाँ पे 17,000 के आसपास दोनों साइड से क्या आ रहे हैं, बायर से यहाँ पे आ रहे हैं। तो मार्केट में जिस भी साइड से डाटा डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, प्रीमियम बड़ा मोमेंटम करेगा। ये मैंने ऑफलाइन मैचेस में सबको बता के रखा था कि प्रीमियम बड़ा मोमेंटम होता हुआ दिखेगा। तो ये चीजें हमने आज ऑब्जर्व करने की कोशिश की, मैं आपको दिखाता हूँ। डाटा में देखो 17-17 लाख पोजीशन ऐड ऑन हुए, मतलब पोजीशन ऐड ऑन होना स्टार्ट हुए। 49,800 से लेके 49,700, इस रेंज में मार्केट 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। 49,700 से लेके 49। फिर इसके बाद हमने कुछ प्लान बनाया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक डिस्कशन किया, जब ये प्राइस अपने जोन को ब्रेक करेगी, मैंने आपको क्या डिस्कशन करके बताया, जब ये प्राइस अपने जोन को ब्रेक करेगा हमें मोमेंटम करता हुआ प्रीमियम दिखेगा। ये हमने क्या किया था, अंडरस्टैंड किया। तब तक हमने एटीएम्स के प्रीमियम्स को ऐड करके रखे थे, और इसके बाद मैंने बताया जैसे ही प्राइस का जोन ब्रेकआउट होगा आपको स्पाइक करता हुआ दिखेगा, जैसे आपकी हाई ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला, तो हम वेट करते हैं प्राइस में, यहाँ पे यहाँ तक मार्केट में क्या हो रहा था, प्रीमियम का डीके हो रहा था, और 32, 34 और 32 लाख के आसपास क्या हो रहे थे, यहाँ पे पोजीशंस के ऐड हो चुके थे। फिर मैंने ये डिस्कशन किया, लाइव में चल रहा है, मैंने ये चीज़ बताई अभी प्राइस हाई ब्रेकआउट करने की तो प्रीमियम हमें स्पाइक करता हुआ दिखेगा, क्योंकि इनको डीके होने के लिए इसमें कुछ बचा नहीं है। और मार्केट में वही चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखी, आपको दिखेगा प्राइस ने क्या किया, आया फिर ये आसपास ट्रेड कर लिया, जैसे ही ब्रेक किया मार्केट एक मोमेंटम क्रिएट की। इसके साथ मैंने बताया, इसके साथ आपको डाटा डिक्रीज होता हुआ दिखा, आपको आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही प्राइस ने ब्रेक किया, मोमेंटम क्रिएट किया, रुका ही नहीं प्राइस। और यहाँ पे आपको देखने के लिए एक चीज देखने के लिए मिलेगी, ऑप्शन की जो प्राइस है वो ज्यादा मूवमेंट कर रही थी कंपेयर करें तो स्पॉट प्राइस से। ये कब होता है, जब स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। और एक चीज याद रखना, हमने जो डाटा देखा था सेलिंग का वो 34 लाख के आसपास था, उसके बाद वो डाटा चेंज होना स्टार्ट हुआ। चेंज किस तरीके से हुआ, मैं आपको डाटा फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। तो हमें देखने के लिए मिला, देखो यहाँ पे जो 34 लाख के आसपास सेलर्स थे वो जाके घट गए और 28 लाख के आसपास आ गए। तो मतलब क्या, जो सेलिंग है आपने उन्होंने लाइव में पोजीशंस को एग्जिट किया, इस वजह से प्रीमियम स्पाइक करता हो जाए। फिर हमने और अंडरस्टैंडिंग की कि जब मार्केट अपने डे हाई को ब्रेक करेगा तब भी जाके एक बड़ा मोमेंटम हमें दिख सकता है। अब वो 77 या 70-80 के आसपास आपको दिखेगा मोमेंटम किस तरीके से आया। देखो से पहले मोमेंटम दे रहा है। मोमेंटम सबका देख लेते हैं। तो ये हमने क्या करा था, डिस्कस करा था। इस ट्रेड को एक्चुअली मैं खुद मिस करा, मैं सिखा रहा था तो मैं ट्रेड को ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाया, ये एकदम से स्पाइक कर दिया, इस वजह से मैं ऑर्डर्स नहीं प्लेस करवाया। इसके बाद हमने आगे का एक प्लान बनाया था, मैं आगे के ट्रेड्स में थोड़ा सा इंटर किया था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा
मार्केट कंटिन्यू अपसाइड चलती हुई चलती हुई एटीएम के स्ट्राइक प्राइस में, सभी चीज़ें एक्सप्लेनेशन कर रहा था। फिर आपको देखने के लिए मिला जैसे ही मार्केट उस लेवल के आसपास ब्रेकआउट करने गई थी, मैं थोड़ी सी पोजीशन ऊपर की साइड में क्रिएट की और 50,000 का ही कॉल बाय किया था। यहाँ पे जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है ना, जैसे हाई को ब्रेक कर रहा था, इस टाइम पे थोड़ा सा एंटर किया था और ज़्यादा पॉइंट नहीं बुक किया था, 10-20 पॉइंट के आसपास से मैंने कुछ पॉइंट्स को बुक किया था। इस वजह से थोड़ा सा मुझे पीएल अच्छा खासा बना, अच्छा खासा बहुत अच्छा पीएल नहीं बना, बट यहाँ पे छोटी सी मैंने एंट्री करने की कोशिश की थी। फिर यहाँ पे आपको दिखा, फिर इसके बाद एक बहुत बड़ी स्पाइक हमें देखने के लिए मिली और इस सब चीज़ों का मैंने लॉजिक्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा था कि क्यों चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें हो रही है। तो ये प्रीमियम स्पाइक कर रहा है। डाटा देखोगे तो जहाँ पे 34 लाख के आसपास सेलर्स थे, वहां पे जाके 5 लाख के आसपास बन गए। मतलब जो 34 लाख के सेलर थे वो सब डिक्रीज हो गए। क्यों हुआ, कहाँ तक मार्केट जा सकती, 50,000 तक क्यों गई, क्योंकि 50,000 पे सेलर्स थे। उसके बाद मार्केट ने और रेंज बनाई, फिर मैंने आपको बताया 50,200 तक मार्केट हमें जाती हुई दिखेगी। यहाँ पे मैंने उनको प्लान बना के दिया था, मैंने बताया 180-78 के ऊपर आपको बड़ा स्पाइक देखने के लिए मिलेगा। तो ये स्पाइक्स हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे डायरेक्ट स्पाइक हुआ। तो ये सभी चीज़ें मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा था। इसके बाद मैंने ये चीज़ बताई, जिस भी लेवल से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरती है वहाँ पे देखो यहाँ पे कर्व क्रिएट हुआ है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे 50,242 को टच करेगी तो थोड़ा सा रिवर्सल मार्केट क्रिएट कर सकती है। ये हमने क्या करा था, प्लान करता, और हमने और एक प्लान किया था फ्लो में मार्केट ब्रेकआउट करने के लिए कि मार्केट टाइम स्पेंड करे तो हम हाई ब्रेकआउट के लिए प्रेफरेंस कर सकते हैं। इसके बाद हमने दो यहाँ पे दो प्लान बनाया था एक्चुअली। हमने क्या प्लान बनाया था, डाटा पॉजिटिव है तो मार्केट नीचे आएगी तो 50,000 से फिर बाइंग क्रिएट करेगी और वहां पे आपको प्राइस में देखते हुए दिखेगा प्राइस नीचे से नीचे आई और नीचे से बाइंग क्रिएट की। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करने की कोशिश की, तो ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पे क्या करना था, पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा था। आज हमने क्या सीखा, आज हमने इलाइट थ्योरी के बारे में कुछ कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा डीप में हमने ये कंसेप्ट सीखे, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया इस चीज़ के बारे में और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हमने स्टडी किया। ये रहा आज हमारा दिन। आज का मैं आपको मेरा पैनल दिखाऊँ तो आज आप देखोगे बड़ा ऐसे बिग प्रॉफिट तो आज हुए नहीं, बट डिसेंट प्रॉफिट सबको देखने के लिए मिलेगा। आपसे जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपीज़ के आसपास है, डिसेंट प्रॉफिट है। यहाँ पे एक्चुअली पहले एटीएम्स को शॉर्ट किया गया था और मुझे एक एटीएम में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। फिर मैंने क्या किया, ये जो 50,000 की जो सी थी ना, इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी क्या करी थी, बढ़ाने की कोशिश की थी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई थी और इसमें मुझे थोड़ा सा मतलब एक 10-20 पॉइंट के लिए मुझे प्रॉफिट्स मिला और इस वजह से मुझे 6,000 रुपीज़ के आसपास का यहाँ प्रॉफिट हुआ। सुबह यहाँ पे थोड़ा सा डीके हुआ था और फिर मैंने यही प्रीमियम को फिर से थोड़ा थोड़ा बाई किया, मतलब थोड़े से क्या किया, ऑप्शन थोड़ी बाइंग की गई है बट ज़्यादा क्वांटिटी से नहीं किया। मैं जस्ट चेक कर रहा था 2-3 हज़ार रुपए के रिस्क लेके, बट एक्चुअली मुझे दोनों साइड में सी साइड भी प्रॉफिट हुआ, पी साइड भी प्रॉफिट हुआ। मतलब जब डाउन साइड ब्रेकआउट हो रहा था ना, उस साइड में मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब ये प्राइस क्या कर रही थी, इस टाइम पे यहाँ पे जो डाउन साइड ब्रेकआउट दी थी ना, क्योंकि यहाँ पे फ्लो क्रिएट किया, रिवर्सल क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा था ये 2-3 हज़ार रुपए के रिस्क लेके जब ये ब्रेक करेगा तो मोमेंटम क्रिएट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला, ज़्यादा नहीं, 20 पॉइंट मैंने बुक किया था और ऊपर से मुझे 20 पॉइंट बुक किया। इस वजह से ओवरऑल जो आज का पीएनएल है वो 10,000 रुपीज़ के आसपास है। हाँ, इसमें आज थोड़ी ऑप्शन बाइंग भी की गई है और थोड़ी ऑप्शन सेलिंग भी की गई है। पोजिशन ज़्यादा दिखेगा अभी, इस वजह से आपको थोड़ा सा क्या हो सकता है, देखो हम दोनों भी चीज़ें में मैच कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग भी हो ऑप्शन बाइंग भी हो, थोड़ा सा आपको समझने के लिए हार्डर जाएगा, बट अंडरस्टैंड करना, कोर समझने की कोशिश करो कि कोर क्या किया गया है। अभी ये सब मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक चल जाता है, मतलब मैं इसको पता, मुझे पता है किस चीज़ को किस तरह से मैनेज किया जाता है, बट इसको कोर समझने की कोशिश करो। अभी यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करना कि मार्केट कोई भी अप ट्रेंडिंग में या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है नहीं, मार्केट एक रेंज में ट्रेड करी है विद अ बिगर टाइम फ्रेम। कौन से टाइम फ्रेम्स, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या करी है, एक रेंज में ट्रेड करी, मतलब एक रेंज में मार्केट बड़े टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करी है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि चीज़ें अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। कल जो दिन है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल भी ऑप्शन बैंक प्रीमियम हमें थोड़ा देखने के लिए मिल सकता है। देखते हैं ओपनिंग किस तरीके से होती है, उस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। बट हमारे लिए सबसे बड़ी रेंज होगी ये रेंज, यहाँ पे हम नेगेटिव मार्किंग देखिए, बहुत ज़्यादा इस लेवल से मार्केट गिरी है और यहाँ पे डाउन साइड में मार्केट करोगे ये रेंज। ये जब इस रेंज के अंदर, याद रखना, इस रेंज के अंदर जो भी मार्केट सेटअप बनाएगा, तो मुझे थोड़ा लगता है कि मार्केट ये जो 500 से 600 पॉइंट की, मतलब ये जो 300 पॉइंट की जो रेंज बनी हुई है मार्केट में, सॉरी ये 300 पॉइंट की रेंज नहीं है, इस रेंज को कैलकुलेट करते हैं, बड़ी रेंज है मार्केट में। ये जो 700 से 800 पॉइंट की रेंज यहाँ पे बनी हुई है, इस रेंज में क्या देखने के लिए मिल सकता है, ज़्यादातर फेक ब्रेकआउट्स मुझे आते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। मार्केट इस रेंज में रहा तो प्रीमियम डी के बहुत ज़्यादा हाईली देखने के लिए मिलेगा कल बैंक निफ्टी में। भले एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थोड़े दिन के बाद है, फिर भी डीके होते हुआ दिखेगा। निफ्टी के ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम बहुत हमें अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे, निफ्टी में अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगा, तो ये हम प्रिफरेंसेबल कर सकते हैं। प्लान हमारा क्या होगा, चीज़ अंडरस्टैंड करना, साइडवेज मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो जाए तो इस जोन के नीचे हम पी बाई करने के लिए जाएंगे और हमारा टारगेट जो रहेगा वो इस लेवल के आसपास है, तो इस लेवल के आसपास रहेगा। ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे जो जोन है, इस जोन के अंदर मार्केट ओपन हो जाए तो हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करके प्लान बनाएंगे, बाइंग करना है किस तरीके से बाइंग करना है,
कल मार्केट गैप अप हुआ, सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी, डाउन साइड ओपनिंग हुई, बाइंग आने की प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ बस क्या करना, याद रखना। निफ्टी थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में अच्छा प्लान बन सकता है, निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत अच्छे रेंज में निफ्टी ट्रेड करिए। हो सकता है कि कल निफ्टी अपने रेंज को क्या करे, ब्रेक करे, क्या करे, अपने रेंज को ब्रेक करे। बट आज की जो मार्किंग है उसको, उस चीज़ को हम कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हम लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, इस चीज़ को हम ऑरेंज लेवल के तरीके से मार्किंग करेंगे और निफ्टी को ट्रेड करना प्रेफरेंस कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 सपोर्ट्स यहाँ पे नीचे के साइड में बन रहे हैं, तीनों का हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। जस्ट फॉर अ मिनट, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल, जस्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। अभी अंडरस्टैंड कीजिए कि मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट करेगी मार्केट इस लेवल तक आ जाएगी, या तो मार्केट इस लेवल तक आ जाएगी। यहाँ पे इस साइड से हमें बड़ा मोमेंटम होते हुए दिख सकता है, या बड़ा मोमेंटम हम मार्केट यहाँ पे कैरी कर सकता है। मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए, याद रखना निफ्टी इस 100 पॉइंट के रेंज में कुछ भी ट्रेड मत करना। तो एक सिनारो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, भले प्रीमियम्स डीके नहीं होंगे, बट जो ब्रेकआउट आएंगे वो फेक आते हुए हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑप्शन बाइंग के जो ब्रेकआउट्स है वो फेल होते हुए दिखेंगे। आई थिंक सो आज का ट्रेड का लॉजिक और कल का जो होने वाला लॉजिक है वो सब चीज़ आप समझे होंगे। सब्सक्राइब जरूर करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करते नहीं हो। तो इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, जिन्होंने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। और इस तरीके से हमारे साथ लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन करते रहिए और इस तरीके से स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।